हे जीवात्माओं, विचार करो। तुम इस संसार में सुख ढूंढ रहे हो, पर क्या तुम्हें सुख मिला? यह संसार एक मेला है और हम सब यहाँ मुसाफिर हैं। तुम जिन देवी देवताओं को अजर अमर मानते हो, वे भी काल के चक्र में हैं। हम उस पूर्ण परमात्मा को भूल गए हैं, जो वास्तव में अविनाशी है। भक्ति का अर्थ केवल पत्थर पूजना नहीं, बल्कि उस सत्य को जानना है जो हमें जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त कर दे। आज मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं जिससे तुम्हें समर्पण और सत्य के बीच का भेद समझ आएगा। सुंदरपुर नाम का एक शांत गांव था। वहां रामदीन नाम का एक सीधा साधा व्यक्ति रहता था। रामदीन का इस दुनिया में अपना कोई नहीं था, न माता पिता न भाई बहन। उसका सब कुछ गांव के किनारे बना पुराना हनुमान मंदिर ही था। वह हनुमान जी को ही अपना सखा, पिता और गुरु मानता था। एक सुहावनी सुबह रामदीन हाथ में लौटा और फूल ले जा रहा था। अरे रामदीन भाई, इतनी सुबह सुबह कहाँ की तैयारी है? सूरज भी अभी ठीक से नहीं निकला है। जय श्री राम सोहन भाई, बस अपने मालिक के दरबार जा रहा हूं। हनुमान जी की सेवा ही तो मेरे दिन की शुरुआत है और वही मेरा अंत है। जब तक उनके दर्शन न कर लूं, अन्न का दाना भी गले से नीचे नहीं उतरता। तुम्हारी भक्ति को मान गए भाई, पर कभी कभी लगता है तुम अकेलेपन से भागने के लिए इतना पूजा पाठ करते हो। अकेला कहां हूं सोहन? जिसके साथ साक्षात संकट मोचन हो, वह अकेला कैसे हो सकता है? चलो तुम भी दर्शन कर लो, फिर मैं सफाई करूंगा। दोनों मंदिर पहुंचते हैं। रामदीन मंदिर की सीढ़ियों पर माथा टेकता है और अंदर जाकर सफाई शुरू करता है। हे प्रभु, देखो कितनी धूल जम गई है। लगता है कल आंधी आई थी। पर आप चिंता मत करो, आपका यह सेवक रामदीन अभी सब चमका देगा। हे अंजनी पुत्र, आप तो लंका जला सकते हो, पहाड़ उठा सकते हो, तो क्या एक फूंक से यह धूल नहीं उड़ा सकते? पर मैं जानता हूं आप चाहते हो कि यह सेवा मैं करूं। आपकी लीला भी आप ही जानो। रामदीन सफाई करते करते भाव विभोर हो जाता है और ध्यान में बैठ जाता है। तभी उसे एक अजीब सी अनुभूति होती है। उसके बंद नेत्रों के सामने अंधेरा छा जाता है और एक दृश्य उभरता है। हनुमान जी रस्सियों में जकड़े हुए हैं। रामदीन, रामदीन, मेरी सहायता करो, मुझे यहां से मुक्त करो। मैं बंधा हुआ हूं रामदीन। रामदीन हड़बड़ाकर आंखें खोल देता है। उसका पसीना छूट रहा है। यह क्या था? साक्षात महाबली जो दूसरों के संकट हरते हैं, वो मुझसे मदद मांग रहे हैं। नहीं नहीं, शायद गर्मी ज्यादा है, इसलिए मेरा दिमाग फिर गया है। मुझे घर जाना चाहिए। रामदीन घर लौट आता है, लेकिन उसका मन शांत नहीं है। शाम को उसे फिर सोहन मिलता है। क्या हुआ रामदीन? सुबह तो बड़े खुश थे, अब चेहरे पर यह उदासी क्यों? क्या हनुमान जी ने प्रसाद नहीं दिया आज? मजाक मत करो सोहन। आज मंदिर में ध्यान करते समय मुझे बड़ा विचित्र अनुभव हुआ। मुझे लगा जैसे प्रभु रस्सियों में बंधे हैं और मदद की गुहार लगा रहे हैं। भाई, तुम दिन रात बस उन्हीं के बारे में सोचते हो, इसलिए ऐसा वहम हुआ होगा। अरे, जो तीनों लोगों को जीत सकता है, उसे कौन बांधेगा? जाओ, जाकर सो जाओ, दिमाग को आराम दो। रामदीन सोहन की बात मानकर घर आता है और सो जाता है। लेकिन मध्य रात्रि में उसे फिर वही स्वप्न आता है, इस बार और अधिक स्पष्टता के साथ। रामदीन, तुम सुन क्यों नहीं रहे? मैं कष्ट में हूं। मैं मंदिर के ठीक पीछे वाले उस पुराने आम के पेड़ के तने के भीतर फंसा हुआ हूं। मुझे यहां से निकालो और मंदिर में स्थापित करो। मेरी रक्षा करो रामदीन। यह वहम नहीं हो सकता, यह आदेश है। प्रभु कष्ट में है और मुझे उन्हें बचाना ही होगा। वह आम का पेड़, हाँ वही पेड़ है जो ठाकुर बलवंत सिंह की जमीन पर है। कल ही मुझे पंचायत बुलानी होगी। कहो रामदीन, ऐसी क्या आफत आ पड़ी कि तुमने सुबह सुबह पंचायत बुलवा ली?
क्या किसी ने तुम्हारी झोपड़ी में चोरी कर ली है? नहीं मालिक, बात मेरी नहीं, हम सबके आराध्य की है। कल रात और उससे पहले भी मुझे प्रभु ने स्वप्न में दर्शन दिए। वे कह रहे हैं कि मंदिर के पीछे जो आपका पुराना आम का पेड़ है, वह उसके अंदर कैद है। वे मुझसे विनती कर रहे हैं कि पेड़ काटकर उन्हें बाहर निकाला जाए। पूरी सभा में सन्नाटा छा गया। फिर अचानक ठहाकों की गूंज उठी। लो भाई, अब रामदीन को सपने भी आने लगे। अरे पागल हो गए हो क्या? रामदीन, होश में तो हो। वह आम का पेड़ मेरे परदादा के समय का है। वह हर साल क्विंटल भर आम देता है और तुम कहते हो कि मैं उसे कटवा दूं सिर्फ तुम्हारे एक सपने के लिए? ठाकुर साहब, मैं सच कह रहा हूं, यह मेरा पागलपन नहीं है। प्रभु ने खुद कहा है, एक पेड़ की कीमत भगवान से ज्यादा तो नहीं हो सकती। हम दूसरा पेड़ लगा लेंगे, पर प्रभु को कष्ट में कैसे छोड़ दें? बस बहुत हुआ। तुम्हारी भक्ति अब अंधविश्वास बन गई है रामदीन। अगर तुमने उस पेड़ की तरफ आंख उठाकर भी देखा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह तुम्हारा भ्रम है। जाओ यहां से और दोबारा ऐसी बेतुकी बात लेकर मत आना। सभा बर्खास्त की जाती है। रामदीन अपमानित होकर अपने घर की ओर चला, लेकिन उसके कानों में अभी भी बचाओ रामदीन की गूंज थी। सोहन उसके पीछे आया और उसके कंधे पर हाथ रखा। देख लिया, मैंने कहा था ना, यह सब मन का वहम है। ठाकुर साहब सही कह रहे हैं, वह पेड़ कीमती है, भूल जाओ इसे। कैसे भूल जाऊं सोहन? अगर मेरा बाप या भाई मुसीबत में होता तो क्या मैं ठाकुर की इजाजत का इंतजार करता? नहीं, वो मेरे सब कुछ हैं। अगर पूरी दुनिया भी खिलाफ हो जाए तो भी मैं अपने प्रभु को उस कैद से निकालूंगा। पर तुम करोगे क्या? जो एक भक्त को करना चाहिए। दोपहर की चिलचिलाती धूप में जब गांव वाले अपने घरों में आराम कर रहे थे, रामदीन ने अपनी पुरानी जंग लगी कुल्हाड़ी उठाई। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। वह सीधा मंदिर के पीछे वाले आम के पेड़ के पास पहुंचा। क्षमा करना वृक्ष देवता, पर मेरे प्रभु तुम्हारे भीतर कष्ट पा रहे हैं। जय बजरंग बली। कुल्हाड़ी चलने की आवाज सन्नाटे को चीरने लगी। आवाज सुनकर पास के खेत में काम कर रहा एक मजदूर भागा। अरे गजब हो गया, वो पागल रामदीन ठाकुर का आम का पेड़ काट रहा है, रोको उसे। देखते ही देखते पूरा गांव और ठाकुर बलवंत सिंह वहां पहुंच गए। ठाकुर का चेहरा गुस्से से लाल था। पकड़ो इस पागल को, आज इसकी इतनी हिम्मत। 2-3 लठैतों ने रामदीन को पकड़ डिधा लिया और कुल्हाड़ी छीन ली। पेड़ का तना काफी हद तक कट चुका था। रामदीन, तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया। इस पेड़ के बदले अब तुम्हारी खाल उधेड़ी जाएगी। बताओ, कहाँ हैं तुम्हारे भगवान? क्या तुम्हें इस लकड़ी में भगवान दिख रहे हैं? विश्वास रखिए मालिक, वो यही हैं, इसी तने के बीच में। झूठे कहीं के। देखो, मैं खुद देखता हूं। ठाकुर ने गुस्से में एक लठैत से कुल्हाड़ी लेकर उस अधकटे तने पर एक जोरदार वार किया। लकड़ी फटी और क्यों चमत्कार! जैसे ही तना 2 भागों में बंटा, उसके बीचों बीच से एक दिव्य प्रकाश फूटा। सभी की आंखें चौंधिया गईं। जब धूल और रोशनी छटी तो वहां हनुमान जी की एक प्राचीन और भव्य मूर्ति रखी हुई थी, जो ठीक उसी आकार की थी जैसा रामदीन ने बताया था। हे भगवान, यह तो साक्षात चमत्कार है। रामदीन सच कह रहा था। मुझे माफ कर दो रामदीन, मैं अहंकार में अंधा हो गया था। तुमने सत्य कहा था। पूरा गांव बजरंग बली की जय और रामदीन भैया की जय के नारे लगाने लगा। मूर्ति को बड़े सम्मान के साथ मंदिर में स्थापित किया गया। इस घटना के बाद रामदीन का जीवन बदल गया। लोग उसे साधारण इंसान नहीं बल्कि एक सिद्ध भक्त मानने लगे। उसके चरण स्पर्श करने वालों की लाइन लग गई। गांव में सुख शांति छा गई। लेकिन एक अजीब बात हुई। जिस घटना ने सबको भक्त बना दिया, उसी घटना ने रामदीन को नास्तिक बना दिया। वह अब मंदिर नहीं जाता था। वह उदास रहने लगा। वह घंटों उसी कटे हुए पेड़ के ठूंठ के पास बैठा रहता। एक दिन वही साधु कबीर साहिब जी का रूप गांव में आए
और रामदीन को उदास बैठे देखा। क्यों बेटा रामदीन, पूरा गांव उत्सव मना रहा है और तुम, जिसने भगवान को खोज निकाला, यहां मातम मना रहे हो? क्या कारण है? महाराज, मेरा भ्रम टूट गया है। पहले मैं सोचता था कि हनुमान जी सर्वशक्तिमान हैं, वे मेरी रक्षा करते हैं, लेकिन उस रात सपने में वे मुझसे एक साधारण मनुष्य से मदद मांग रहे थे। वे खुद को एक पेड़ की कैद से नहीं छुड़ा सके। जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, जो खुद रस्सियों और लकड़ी में बंध जाता है, वह मेरी रक्षा क्या करेगा? मेरी पूरी भक्ति व्यर्थ थी महाराज। संत जी, कबीर साहिब रामदीन के पास बैठे और उसके सिर पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारा प्रश्न उचित है, लेकिन तुमने अभी तक पूर्ण सत्य को नहीं जाना। तुम जिनकी भक्ति कर रहे थे वे सामर्थ्यवान हैं, पर सर्वशक्तिमान नहीं। वे अविनाशी नहीं हैं। क्या देवता अविनाशी नहीं है? ध्यान से सुनो रामदीन, हमारे शास्त्र इस बात का प्रमाण है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण, जो गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है, उसके 3 स्कंध के पृष्ठ 123 पर स्पष्ट लिखा है। वहां स्वयं भगवान शिव अपनी माता आदिशक्ति दुर्गा से कहते हैं, हे माता, हम ब्रह्मा, विष्णु और महेश तो जन्म लेते हैं और मरते हैं। हमारा आविर्भाव, जन्म और तिरोभाव, मृत्यु होता रहता है। हम नित्य नहीं हैं, केवल तुम ही नित्य हो। लेकिन आदिशक्ति भी पूर्ण ब्रह्म के अधीन है। जब ब्रह्मा, विष्णु और शिव ही जन्म मृत्यु के चक्र में हैं, तो उनकी भक्ति तुम्हें मोक्ष कैसे दे सकती है? वे तो स्वयं अपने कर्मों और शापों के बंधन में बंधे हैं। जैसे तुमने हनुमान जी को पेड़ के बंधन में देखा। जो स्वयं बंधा है, वह दूसरे को पूर्ण मुक्त कैसे करेगा? तो महाराज, अविनाशी कौन है? किसकी शरण में जाऊं जिससे मेरा जन्म मरण का चक्र छूटे? वह अविनाशी पूर्ण ब्रह्म कबीर साहिब हैं। वे ही सत्पुरुष हैं जो न जन्म लेते हैं न मरते हैं। वे ही सबका भरण पोषण करते हैं। वेदों में उन्हें कबीर देव कहा गया है। बेटा, उस पूर्ण परमात्मा की भक्ति करो जो तुम्हें कभी मदद के लिए नहीं पुकारेगा, बल्कि हर पल तुम्हारी रक्षा करेगा। रामदीन की आंखों से अज्ञान का पर्दा हट गया। उसे समझ आ गया कि चमत्कारों से पेट भर सकता है या वाहवाही मिल सकती है, पर आत्मा का कल्याण केवल सत्य भक्ति से ही संभव है। रामदीन ने हाथ जोड़कर विनती की, हे गुरुदेव, मुझे क्षमा करें। मैं अब तक केवल परछाई के पीछे भाग रहा था। कृपया मुझे उस पूर्ण परमात्मा की शरण में लें। मुझे दीक्षा दें। तब संत रूपी कबीर साहिब जी ने रामदीन को नाम दीक्षा दी और सत्य भक्ति का मार्ग बताया। हे भाइयों, यह जान लो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल एक ब्रह्मांड के मंत्री हैं, राजा नहीं। जैसे इस पेड़ को काटने पर मूर्ति निकली, वैसे ही वेदों और शास्त्रों का मंथन करने पर यह ज्ञान निकलता है कि हे भाइयों, यह जान लो कि ब्रह्मा, विष्णु, महेश केवल एक ब्रह्मांड के मंत्री हैं, राजा नहीं। जैसे इस पेड़ को काटने पर मूर्ति निकली, वैसे ही वेदों और शास्त्रों का मंथन करने पर यह ज्ञान निकलता है कि कबीर ही पूर्ण परमात्मा है। जो साधक पूर्ण गुरु की शरण लेकर सतनाम और सारनाम का जाप करता है, वही इस काल लोक, मृत्यु लोक से निकलकर अमर लोक, सतलोक जा सकता है, जहां जाने के बाद फिर कभी जन्म और मृत्यु का कष्ट नहीं भोगना पड़ता। यही सत्य है। कबीर, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गो सर पीर, गरीब दास खालिक धनी, हमरा नाम कबीर। रामदीन अब एक सच्चा भक्त बन चुका था। उसने मूर्तियां पूजना छोड़कर जीवित गुरु के बताए मार्ग पर चलना शुरू किया और अपना जीवन सफल बनाया।